कह रहा हूँ जो दूसरा एक्सचेंजर मैंने दिया था आपको। पहले वाला तो बन गया सर, जो कल बताया था ना वो नहीं बनाया अभी। अच्छा, कैटल टाइप नहीं बनाया। अंकित भाई आपने क्या जी। किया? नहीं सर, मैंने भी नहीं बनाया अभी। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। देखो भाई, अभी हम लोग यहाँ हैं, मैंने फिट व्यू करा है, फिट व्यू करके आपके सामने आ गया पूरा का पूरा इमेज। मैं यहाँ आ गया हूँ, आप देख पा रहे हो मेरी वाली जो ड्राइंग है, मैं तो इससे आगे बढ़ा ही नहीं हूँ। व्यू फॉर्मेट में आया, व्यू में आया, यहाँ पे आके मैंने इसको आउटलाइन को रेंडर मोड में जाके स्मूथ शेडेड कर दिया, ओके कर दिया। आप लोग मेरे पास आए थे, आपने देखा ही होगा मेरे पास काम कितना होता है ना। तो मैं तो आगे बढ़ ही नहीं पाया। खैर, इसके बाद आज मैं थोड़ा सा गाइड करूंगा दीपेश जी, और कोशिश करेंगे आज पाइपिंग स्टार्ट कर दें, ठीक है? ठीक है सर। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार व्हाट्सएप खोल लेता हूँ, और ये ड्राइंग को ना मैं यहाँ पे कर देता हूँ डाउनलोड। यहाँ पे कर देता हूँ डाउनलोड। और यह डाउनलोड मुझे करने की चलो कर ही देता हूँ, मैं यहाँ पे भी कर देता हूँ डाउनलोड। ठीक है, और एक सेकंड देना जरा मुझे। पवन जी, ड्राइंग आपके पास है अभी जो भेजी है मैंने? यस है सर। है सर। ठीक है। संदीप आए हैं क्या आज? हेलो। आया हूँ सर, आया हूँ सर। अच्छा अच्छा संदीप भाई, मैंने संदीप भाई ड्राइंग भेजी है, आप देख लेना एक बार ना ग्रुप पे आपके वाले। जी जी सर, जी सर। आपकी ड्राइंग कॉपी कर रहा हूँ, एक सेकंड रुक जाना, डेस्कटॉप पे डाल रहा हूँ कॉपी करके, ताकि हम लोग काम करें। हाँ यार, यहाँ पे आके अरे खुलना यार, पेस्ट कर। ठीक है। खुल भाई, थोड़ा सा मेरे सिस्टम स्लो है भाई। ठीक है, मैं शेयर कर रहा हूँ आपको एक ड्राइंग। को रोटेट कर देते हैं। पवन जी, संदीप भाई, दिखाई दे रहा है? रवि। यस सर, यस सर। यस सर, दिख रहा है। यस। रवि, ये मैंने, हाँ ये मैंने बास्केट स्ट्रेनर एक दिया था, और जी। इस बास्केट स्ट्रेनर को दीपेश जी ने मेरे ख्याल से वहीं बना लिया था, शायद अंकित ने भी बना लिया था, है अंकित बना लिया था भाई? यस सर, ये बनाया था सर। अखिलेश जी आपका रह गया था शायद। यस सर। तो हाँ, अगर आप देखोगे तो इसके अंदर मैंने एक सिलेंडर बनाया है, जो कि TL to TL मैंने यहाँ पे 1000 mm दिया है। मैंने इसका आईडी दिया है 500 mm। और एलिप्सोडियल मैंने डिश दी है, एलिप्सोडियल डिश हमारी कितनी है? ID/4, जाहिर सी बात है, 500 का आधा हो गया 250, 250 का आधा आप निकाल लो 125। ऊपर तो मैंने साठ बच्चे। साठ एम एम की फ्लैंजेस दी है, जो कि नॉमिनल बोर की 1.5 गुना होगी। नॉमिनल बोर हमारा 500 है, तो 1.5 गुना हमारा 750 हुआ। जी। पवन जी, सॉरी, 500 है तो 1.5 गुना हमारा कितना हुआ? 750। 750। 750, 750। तो मैंने क्या करा पवन जी, आपके सामने मैंने ये खोल दिया SP3D। और खोलने के बाद मैंने, संदीप भाई मैं आ गया फ्रंट में। सबसे यस पहले जैसे हम स्टार्टिंग में करते हैं वही हम आज करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इक्विपमेंट को सेलेक्ट करेंगे यहां से। जैसे ही मैं इक्विपमेंट को सेलेक्ट करूंगा, आपके सामने एक विंडो खुल के आएगी। आ गई? मेरी ये जी। विंडो खुल के आ गई। मैंने क्या करा, बास्केट स्ट्रेनर बनाना है। अगर आप देखोगे तो इसके अंदर बास्केट स्ट्रेनर नाम से कुछ कुछ भी नहीं पड़ा है। तो मैं इसे जी। वर्टिकल वेसल के अंदर बना के चल रहा हूँ, ठीक है ना भाई? मैंने क्या करा, सिंपल वर्टिकल विद स्कर्ट पकड़ लिया है, इसको ओके कर दिया है। जब मैंने ओके किया है तो आप देखोगे आपके सामने एक और विंडो खुलेगी। खुल गई?
अब आप देखोगे यहाँ पे, आप इस विंडो को नाम डालोगे, मैंने यहाँ पे डाल दिया बास्केट स्ट्रेनर, डायरेक्टली डाल रहा हूँ मैं, बास्केट स्ट्रेनर। और इक्विपमेंट के अंदर ऑलरेडी है, फिर भी मैं आपसे कहता हूँ कि सिस्टम को आप जरूर सेलेक्ट कीजिएगा, अदरवाइज कभी कभार ये छोड़ देता है। मैंने इक्विपमेंट को लिया, ओके कर दिया, और ओके करने के बाद मैंने इसको यहाँ पे भी ओके किया। जैसे ही मैं ओके करूंगा मेरे कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, मतलब कि मेरा XYZ यूसीएस आ जाएगा, उसी यूसीएस को मैं अभी कहीं भी रख सकता हूँ। जब मैंने यहाँ रख दिया, इसके बाद आपने शेप्स खोलनी है। अब मैंने खोली, देखो यहाँ पे बास्केट स्ट्रेनर आ गया, ठीक है संदीप। जी अब जब ये आ गया तो मैंने क्या करा संदीप भाई, यहाँ से खोली शेप्स, 1 सेकंड के लिए पकड़ के रखा, इस विंडो को मैंने जी बाहर निकाल लिया क्योंकि मुझे बार बार जरूरत है। सबसे पहले मैंने लिया सिलेंडर। जब जी मैं सिलेंडर लूंगा तो आपके सामने बास्केट स्ट्रेनर को पकड़ के मैंने सिलेंडर लिया, आपके सामने एक विंडो खुलेगी सिलेंडर की। मैंने यहाँ पे नाम डाला सिलेंडर 1, CL1। और इसके बाद मेरा ए कितना था, 1000, इसकी लेंथ थी ना जी अखिलेश जी, 1000 यस लेंथ थी सर। ना। और बी यस इसकी सर। आईडी मांगी है इसने, चूंकि इसने आईडी मांगी है, इसमें ये ओडी मांगता है, आईडी नहीं मांगता, इनर आया नहीं मांगता है। तो मैं इसका ओडी, ओडी मैं इसका दे दूं सर कितना, 10 mm की थिकनेस थी ना मेरे ख्याल से, अगर आप देखेंगे तो। यस सर। तो मैंने क्या करा दीपेश भाई, मेरी ओडी कितनी होगी, 520, क्योंकि 10 है टोटल या 5 है, 10 है 10। 10 है सर। मतलब मतलब एक तरफ का 10 है ना। जी। तो मैंने 520 दिया पवन जी, एंटर करा और ओके कर दिया। मेरे एक सिलेंडर बन के आ गया पवन जी, यहाँ आ गया, मैंने लेफ्ट क्लिक कर दिया। जब मैंने लेफ्ट क्लिक कर दिया, आप देखो जेड आपका लॉक है पवन जी, याद है, या आइसोमेट्रिक व्यू दिखाऊं। अगर संदीप भाई हमारा जेड लॉक होता है तो हमें क्या करना है, इसको घुमाना है किस कौन से, इस पे वाई पे, परपेंडिकुलर। तो वाई प्लेन पकड़ेंगे तो उस केस में जो आपके कीबोर्ड में ऊपर का एरो होता है, उसको मैंने दबाया, देखो वाई लॉक हो गया। और वाई लॉक होते ही लेफ्ट और राइट का जो एरो है उससे आप इसको घुमा सकते हो। मैं देखो फ्रंट में आया, मेरा सिलेंडर आ गया। अब मैंने इसके अंदर डिश लगानी है। डिश लगाने के लिए अगर आप हायरार्की के अंदर देखोगे तो मैंने सिलेंडर पकड़ रखा है। मैंने यहां से लिया डिश के लिए, शेप्स के अंदर अगर आप देखोगे ऊपर से 5वीं कमांड है पहले से, ये होता है सेमी इलिप्टिकल हेड। मैंने इसको लिया, जब ये मेरे पास खुल जाता है, यहां मैंने नाम डाल दिया डिश 1। इसके बाद मैंने इसका ए लिया, ए मेरा कितना होगा दीपेश भाई, जितना ये है टोटल होगा ना अखिलेश जी, यस जी सर। सर। ए मेरा होगा 520। और जो बी मेरा होगा वो मैंने आपको ID/4 ऑलरेडी बता रखा है ना। तो वो हमारा कितना जी आया था सर, 125। 125 सर। 125, 125, वेरी गुड। मैंने ये लिया, ओके किया। एक सौ और पच्चीस संदीप भाई यहाँ वन लेके ट्वेंटी आया फाइव मैं, हाँ जी यहाँ लेके आया, यहाँ लाके मैंने लेफ्ट क्लिक करा। लेकिन संदीप जी जरूरी नहीं है मेरे लेफ्ट क्लिक करने से इसने पॉइंट पकड़ लिया और सेम वहीं पे आ गया। मैंने जी करा आइसोमेट्रिक, ये देखो, मैंने करा फिर से फ्रंट व्यू। अब एक बात बताओ, मैंने जेड तो लॉक कर दिया था संदीप भाई, तो मैं क्या जी करूंगा, राइट वाले एरो से इसको घुमा दूंगा और आइसोमेट्रिक करके देखूंगा क्या ये अपनी जगह पे बैठा, नहीं बैठा। अब नहीं आपने करना क्या है, अब आपको तो इसको इसकी जगह पे बैठाना है ना भाई। जी तो आपने करना क्या है, आप जाओगे यहाँ पे कहा, फॉर्मेट के अंदर, यहाँ आओगे कहा, व्यू के अंदर, यहाँ आओगे कहा, रेंडर मोड में, यहाँ पे आओगे आउटलाइन और यहाँ पे करोगे ओके। ये आपका वायर फ्रेम हो जाएगा। आपने डिश को पकड़ना है, पकड़ने के बाद यहाँ पे आपकी मूव की कमांड है। जी मैंने मूव लिया जी और मैंने यहाँ पे लॉक पॉइंट को लॉक रखा, फास्ट मूव मूव मेरा ओपन है। देखो मेरा पॉइंट यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहा है, मैंने पॉइंट के ऊपर लेफ्ट क्लिक कर दिया, मैं फ्रंट व्यू में आ गया। जब मैं फ्रंट व्यू में आ गया, देखो मेरा, अगर मैं टॉप से देखता हूँ तो आपने यहां से देखना सर बिल्कुल ठीक लगा हुआ ना। अब आपको हीट जी एक्सचेंजर दिखाई दे रहा है, क्यों दिखाई दे रहा है, हीट एक्सचेंजर के अंदर लगा हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि हीट एक्सचेंजर इसके नीचे के लेवल पे पड़ा हुआ है। अखिलेश जी ठीक कह रहा हूँ ना। यस सर। तो मैंने क्या करा, मैं फ्रंट व्यू में आया,
अब मुझे यहाँ पे इसकी फ्लैंज लगानी है। फ्लैंज लगाने के लिए संदीप भाई दोबारा से मैं इस सिलेंडर को ही पकड़ लेता हूँ। ठीक अब मैंने जो फ्लैंज बनानी है 60 mm की फ्लैंज थी, 750 उसका डाया था। मैंने वापस से सिलेंडर पकड़ लिया। रवि भाई मैंने यहाँ पे आके नाम डाला Cl2, और Cl2 का मैंने ए। अब मुझे ए जो चाहिए वो मेरे को चाहिए 60 mm, क्योंकि ये मैं कम लूंगा। डाया मैं बढ़ा दूंगा 750, एंटर कर दूंगा, ओके कर दूंगा। और रवि भाई देखो मेरी फ्लैंज आ गई। यहाँ आने के बाद लेफ्ट क्लिक कर देना। लेफ्ट क्लिक करने के बाद एरो आपके पास है, घुमा दिया मैंने। मैं अगर यहाँ से देखूं तो देखो बिल्कुल ठीक आई है। मैं टॉप से देखूं तो देखो बिल्कुल ठीक आई है। जी। मैं फ्रंट में आ गया। अब मैंने रवि भाई दो फ्लैंज लगानी है, एक मेटिंग फ्लैंज भी लगेगी ना भाई, उसको कनेक्टिंग फ्लैंज बोलते हैं एक्चुअली में, मैं आपको बताऊं तो मैंने कनेक्टिंग फ्लैंज लगानी है, तो मैंने इस फ्लैंज को ही सेलेक्ट कर लिया। मैंने रिपोजिशन टारगेट लिया, और नीचे वाले पॉइंट पे आके मैंने रिपोजिशन टारगेट को लॉक कर दिया। ये मेरा 0 बन गया। दोबारा से चेक कर लेता हूँ, दोबारा लेता हूँ। मैं पॉइंट पे आता हूँ, देखो 0 दिखा रहा है, दिखा रहा है। राइट क्लिक करके मैं बाहर आया, मेरा सेलेक्टेड है फ्लैंज। मैंने फ्लैंज को सेलेक्ट कर रखा है, यहां से मैंने लिया क्या आपका कॉपी, और इस पॉइंट पे आके मैंने कर दिया लेफ्ट क्लिक। उसके बाद मैंने लिया पेस्ट, और मैंने पेस्ट इन प्लेस हटा रखा, मैंने किया ओके। मैं यहाँ आ गया पवन जी, यहाँ पे आके रोक दिया मैंने इसको, और मैंने करा F6 F7 F8। ये करने के बाद मैंने रवि भाई इसके अंदर यहाँ पे डाला अंकित। कितना डालना है? 60 mm ही डालना ना भाई। मैंने लेफ्ट क्लिक कर दिया, क्योंकि 60 का ये था ना, तो इसकी पूरी चौड़ाई ले ली। देखो आप, आपके सामने स्ट्रेनर बन गया सर। अब जो आपने जो मेरे साथ काम किया था ना उस दिन, इतना तो बना लिया था दिपेश जी आपने। क्योंकि देखो मेरी जी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सबको कराने की, इसलिए मैंने ये बना के दिखाया। अब एक बात ध्यान रखना, दीपेश जी, अखिलेश जी, अंकित, और कौन आया था मेरे पास उस दिन? बस तीन ही आए थे तीन ही सर। थे ना? है? तीन ही आए थे। ठीक है। मैं एक चीज बताना भूल गया था, डेटा शीट में एक चीज की शायद कमी थी जो मुझे ध्यान ध्यान नहीं, एक बार देख लूं क्या? डेटा शीट, हाँ नोजल लगी हुई है। मैंने 2-2 इंच की नोजल लगा रखी है ना? जी, 2 इंच की एक तरफ। देखना जरा, मैंने 2-2 इंच की नोजल लगा रखी है। जी सर। ठीक है भाई। जी अब ये मैंने, आप ये कहोगे मैंने 2-2 इंच की नोजल N1 और N2, मैंने CL 300 दे दिया। CL मतलब मैंने दे दिया क्लास 300। एलिवेशन भी मैंने 300 दिया है, और लेंथ भी मैंने 300 दी है। मैंने टेंटेटिव ली है। मेरे पास स्ट्रेनर की कोई ड्राइंग नहीं थी, बट पाइपिंग करने के लिए मेरे पास स्ट्रेनर की एक्चुअल पिन आईडी है, ये मैंने आपको उस दिन भी बताया था। भाई किसी को कोई डाउट है अभी तक? बस। नो सर। ठीक है। रवि भाई, पवन जी, संदीप भाई, आप उस दिन थे नहीं। मैं फिर कह रहा हूँ, मेरे पास इसकी एक्चुअल डेटा शीट नहीं थी, इक्विपमेंट की ड्राइंग। मुझे एक ध्यान था, मैंने पहले कभी बनाया था, तो मैंने उसी को ही बना दिया डेटा शीट को, ठीक है। लेकिन हमें तो मेन पाइपिंग करनी है, हम तो पाइपिंग डिजाइनर है जी। तो उसकी एक्चुअल मेरे पास पीएनआईडी है, वो मैं आपको भेजूंगा पाइपिंग में, ठीक है ना। उसमें 2 इंच की लगी हुई है, तो मैंने 2 इंच की ही नोजल लगाई। क्लियर है? अब मैं कहाँ अच्छा। गया? मैं गया कहाँ पे? स्ट्रेनर के अंदर। ठीक। सिलेंडर मैंने पकड़ा हुआ है पहला वाला। जी। मैंने यहाँ से प्लेस नोजल लिया। अच्छा, डेटा पॉइंट तो लगाया नहीं हमने, प्लेस नोजल पहले ले लिया। बंद कर देते हैं। सिलेंडर मैंने पकड़ा हुआ है। मैंने यहाँ से लिया आपका डेटा पॉइंट। डेटा पॉइंट लेने के लिए मैंने डेटा पॉइंट का नाम डाल दिया DP1। इतना आप सब लोग करते हो। मैंने करा ओके। ओके करने के बाद मैंने इस डेटा पॉइंट को यहाँ पे लगा दिया। मैं चेक कर लेता हूँ, मेरा डेटा पॉइंट बिल्कुल ठीक आया, देख लो सर आप। ठीक है। बट चूंकि मुझे नोजल यहाँ लगानी है, यहाँ लगानी है, तो मैं इस डेटा पॉइंट का, आपका डीपी का एंगल चेंज कर लेता हूँ। डीपी मैंने लिया। मैं गया यहाँ पे, और यहाँ पे आने के बाद आप जाओगे पोजीशन एंड ओरिएंटेशन में। मैंने इस डीपी का एंगल दे दिया सर। ठीक है। और मैंने पिच को 90 कर दिया, और मैंने कर दिया ओके। देखो मेरे डीपी का एंगल चेंज हो गया। मैं एक बार दोबारा, मैं थोड़ा सा डाउटफुल हूँ कि ये पॉइंट पे है कि नहीं है। भाई पॉइंट पे ही है। ठीक है।
मैंने क्या करा, मैंने इसको यहाँ आ गया, इसके बाद मुझे नोजल लगानी है सर, डीपी पकड़ना है आपने। संदीप जी समझ में आ रहा है? यस। मैंने डीपी पकड़ा, यहां से लिया प्लेस नोजल। जब मैं प्लेस नोजल लूंगा मेरी विंडो खुलेगी नोजल की, जाहिर सी बात है। जी। खुली नहीं, हैंग हो गया भाई ये तो। खुलती है, 1 मिनट रुक जाओ, खुलने दो। साइड सर से आ वो गई सर। साइड में खुलेगा, है? साइड से। साइड भी दिख रहा है अच्छा, सर। साइड में खुली हुई, हाँ हाँ, हाँ, हाँ। ये रहा। ये बात ध्यान रखना, ये बहुत होता है इसके अंदर। अब देखो भाई, यहाँ मैं साइड में ही रख लेता हूँ ताकि मेरे ये दिखाई दे। मैंने क्या करा, यहाँ पे नोजल का नाम डाल दिया N1। N1 डाल दिया, और यहाँ पे मैंने नोजल 2 इंच की ली थी, मैंने डाल दिया 2 इंच। अगर यहाँ IN दे रहे हो संदीप तो 2 रखना, और अगर MM में दे रहे हो तो 50 रखना। उसके जी। बाद मैंने प्रेशर टेम्परेचर रेटिंग आपकी क्लास जो दी थी, कितनी दी थी मैंने, 300 लिखा था ना, तो मैंने 300 रेटिंग ले लिया। ठीक है। उसके बाद मैं नीचे आ गया, मैंने नोजल की लेंथ 300 mm दी थी, याद होगा आपको। मेरे हिसाब से अभी भी ज्यादा है। मैं लोकेशन में आ गया। अब लोकेशन में मैं रेडियल लगा रहा हूँ। मेरा N1 पूछा इसने, N1 शायद मैंने 300 दिया था। N1 मतलब जी। यहाँ इस डेटम पॉइंट से कितनी ऊपर नोजल लगा रहा हूँ यहाँ पे, मतलब इस लाइन से कितनी ऊपर होगी। ठीक है संदीप जी। 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 रवि, उसके बाद ये कह रहा है कि N2 है, मतलब यहाँ से कितनी बाहर है। N2 मैंने जी। कितनी ली थी, 300 लिए ना। इसका डाया कितना, 500 है ना भाई। 500 का आधा जी। 250, तो 250 प्रोजेक्शन निकालो, टिपेश जी कितनी बैठेगी। 550। 550 हो जाएगी सर। 550 है, तो मैंने टोटल डाल दिया 550। यहाँ पे आएगा ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन आपका 0 आएगा मेरे ख्याल से, है ना। 0 तो ऊपर है ना, 90 आएगा। 90 आएगा सर। 0 तो हाँ इसका सर। है ना डीपी का, 90 आएगा। मैंने कर दिया ओके। देखो आपकी नोजल लग गई। क्लियर हो गया। जी। अच्छा एक चीज है दीपेश भाई, मेरे को थोड़ा सा ना बड़ी लग रही है नोजल की लेंथ। जी सर। क्यों अखिलेश जी, सही पाँच कह सौ रहा हूँ? तो स्टे है। हाँ बड़ा है सर। क्यों पवन जी, बड़ी है ना? अरे पवन जी बोलो ना, इनमें सब में एक्सपीरियंस तो आप हो। मुझे लग रहा है नाराज है पवन जी। चलो, मैं सेलेक्ट करता हूँ नोजल की प्रॉपर्टी यहाँ से। संदीप भाई प्रॉपर्टी खोलता हूँ रवि। प्रॉपर्टी खोलने के बाद एक्यूरेंस ऑक्यूरेंस में आता हूँ। यहाँ पे आके इसकी ना थोड़ा लेंथ छोटी कर देते हैं, इसे 250 ले लूँ भाई। बट ये ना छोटी हो जाएगी ना, तो ये पीछे से छोटी होगी, फिर मुझे इसे पीछे खिसकाना पड़ेगा। 50 mm पीछे खिसकाना पड़ेगा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से आता हूँ, रिपोजिशन टारगेट लेता हूँ, लेफ्ट क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे, मूव लेता हूँ। मैंने पहले भी बताया, रिपोजिशन टारगेट के लिए दोनों लॉक रखना, यहाँ पे आके लेफ्ट क्लिक कर देना, और इसको ईस्ट में -50 कर देना। अरे ये होगी नहीं, सॉरी 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 सॉरी। इसको सेलेक्ट किया, प्रॉपर्टी में जाओ। प्रॉपर्टी में आने के बाद वापस लोकेशन में जाओ, यहाँ से रेडियल की जगह पोजीशन बाय पॉइंट करना पहले संदीप। अप्लाई करना, ओके करना, तभी रोटेट होगी, तभी मूव होगी, तभी कॉपी होगी। अब मैं मूव लेता हूँ, वापस आके रिपोजिशन टारगेट को 0 पे लेफ्ट क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आके डाल देता हूँ -50। मैंने लेफ्ट क्लिक कर दिया, अब हो गई। अभी भी थोड़ी बड़ी लग रही है मुझे, खैर चलो ठीक है, कोई सर एक बात नहीं, चीज ठीक है ना भाई। पूछूं सर। तो पूछो सर। यहाँ सर नोजल में जो आप मूव करते हो पीछे, हम यही प्रॉपर्टी में जाकर लोकेशन में ही चेंज नहीं कर सकते हैं? लोकेशन प्रॉपर्टी में जाके कहाँ पे, प्रॉपर्टी में जाके लोकेशन कौन सी, ये वाली? हाँ सर, लोकेशन में जाकर हाँ रेडियल में जाके सर, इसको कम कर देंगे ये सर, वाला जो 550 को 500 तो। 550 है उसको 500 कर सकते हैं। हाँ कर सकते हो, दोनों तरीके। यस सर। दोनों तरीके हैं, 550 को 500 कर दो, छोटी हो जाएगी। ठीक है सर। बट होता क्या है ना, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ। मेरे को ये, मैं तो खैर वो काम करने के तरीके अलग अलग है। मैं थोड़ा सा, आपने जो क्वेश्चन किया बहुत अच्छा किया, एक डिफरेंस भी मेरे दिमाग में आया, वो भी बता देता हूँ। होता क्या है, जैसे आपने देखा होगा सर, ये यहां से छोटा हुआ टेल छोटी हुई है ना। यस सर।
एक बात हमेशा ध्यान रखना दीपेश भाई, ये सेंटर से लेकर फ्लैंज के एंड तक, इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन। ये तो मैंने आपको नोजल टाइम लगाते टाइम बताया भी था। हमेशा जी प्रोजेक्शन सेम होनी चाहिए अखिलेश जी, ठीक है अखिलेश जी। यस सर। प्रोजेक्शन फिक्स होना चाहिए रवि भाई, जो आपने पूछा मेरे से। आप कर कर सकते हो वहां से छोटा कर लो, लेकिन प्रोजेक्शन जो है वो सेम होनी चाहिए। क्योंकि अभी तो हमने टेंटेटिव लगा दी तो छोटी कर दी, लेकिन आप जब एक्चुअल डेटा शीट से लगाओगे तो वहां तो प्रोजेक्शन दी होगी ना भाई। यस सर। तो वहां अगर हम छोटा करेंगे तो वो मेरे ख्याल से प्रोजेक्शन चेंज हो जाएगी, वो पीछे की चल जाएगी नोजल। तो यानी इस नोजल में मैटिक फ्लैंज रख के पवन जी आगे जाना है मेरे पास क्या पाइप, ठीक है संदीप भाई। तो वो पाइप आगे जी आगे का, या तो अब जो पाइप लगना है मैटिक फ्लैंज लगनी है उसको और आगे बढ़ाना पड़ेगा, यानी पीछे से भी चीजें आगे बढ़ानी पड़ेगी जो आ रहा होगा पाइप, वो दिक्कत हो जाएगी ना भाई। दूसरी बात, मैंने नोजल को पकड़ा, अब ये मेरे पास नोजल है, अब ये तो पोजीशन बाय पॉइंट ले रखा है ना मैंने, ये तो पोजीशन बाय पॉइंट है। मैंने क्या करा, नोजल को पकड़ा, यहां से लिया मैंने रिपोजिशन टारगेट, और यहां कर दिया मैंने ये पॉइंट पे आके डेटा पॉइंट वाले पे लेफ्ट क्लिक, और मैंने इसको यहाँ पे लिया कॉपी, कॉपी लिया, इस पॉइंट के ऊपर आया, इस पॉइंट के ऊपर आके मैंने करा लेफ्ट क्लिक, और मैंने वापस जाके किया पेस्ट। पेस्ट करने के बाद मैंने किया ओके, और मैं इसी पॉइंट पे आ गया, मैंने F6 F7 F8 ये मैंने कर दिया लॉक। ईस्ट में आ गया, मैंने दे दिया माइनस, कितना है 550 है ना भाई, 500 है ना आईडी। 500 है सर। जी जी 500 है सर। मैंने आईडी दे दी 500 और कर दिया लेफ्ट क्लिक। नोजल मेरे पास आ गई है यहाँ पे, अगर आप देखोगे संदीप भाई नोजल एन एन N1 आ गई है। मैं प्रॉपर्टी के अंदर गया, मैं ऑक्यूरेंस के अंदर आया, मैंने यहाँ पे नाम चेंज कर दिया N2, और मैंने अप्लाई करके कर दिया ओके। जब मैंने ओके कर दिया, अब मुझे क्या करना है, इस नोजल को पकड़ के वापस प्रॉपर्टी में जाना है, और यहाँ लोकेशन के अंदर आके मैंने इसका यहाँ पे एंगल चेंज करना है। एंगल चेंज करना 90 था ना भाई, 90 जी था ना। हाँ तो जी इसको माइनस कितना नाइन देंगे, -90। माइनस। यस सर। मैंने कर दिया ओके, ठीक है। गैप आ गया ना, क्योंकि हम पहले वाली के हिसाब से चल रहे हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, हमने अभी इसको पोजीशन बाय पॉइंट दोबारा किया, अप्लाई ओके, और इसको पीछे किसका आना है, रिपोजिशन टारगेट लेना है, लेफ्ट क्लिक करना है, और यहां से मूव लेके मैंने इसको ईस्ट में डाल देना, 50 था ना भाई। जी तो मेरा स्ट्रेनर बन गया भाई पूरा, ठीक है। फॉर्मेट आया, व्यू के अंदर आया, यहां से आके मैंने इसको स्मूथ शेडेड करके ओके कर दिया। पवन जी समझ में आया। यस सर। पूरा का पूरा समझ में आया यस सर। संदीप भाई। सर ड्राइंग में हाँ समझ में मेटिंग आया। फ्लैंज के बीच में कुछ गैप था क्या? हम्म। कहाँ पे। सर जो ड्राइंग भेजा ना आपने हाँ, व्हाट्सएप पे, उसमें दोनों मेटिंग फ्लैंज के बीच में कुछ था या क्या सर, गैप जैसा, या फिर कोई नहीं और? दोनों मेटिंग फ्लैंज के बीच में वैसे तो गैस्केट लगती है, बट गैस्केट 3 mm तक आती है, उससे ऊपर आती नहीं है, इसलिए मैंने कोई गैप दिया नहीं है इसके अंदर। अच्छा ठीक है सर। क्योंकि 3 mm का, अगर उस दिन भी हमने बात करी थी आपस में, अंकित और अंकित थे, दीपेश थे, अखिलेश जी थे, कि 3 mm का अगर मैं सिलेंडर पे बनाऊंगा तो भाई रवि भाई छोटा सा बनेगा, क्या उसका दिखाने का कोई मतलब नहीं है। वो खामा का ही एक एक्स्ट्रा चीज फिक्स करना हो जाएगा। हम करते नहीं ऑफिस में भी, अगर करते हैं तो ठीक है। यस सर। आगे देखो, अब मैंने क्या करना है, मैं आपका एक बार ड्राइंग आपको शेयर करता हूँ भाई। ये एक तो ये हीट एक्सचेंजर था, एक क्या था आपका, ये वाली ड्राइंग था, है ना। देखो ये ड्राइंग है, ठीक है। अब ये पंप की ड्राइंग है। मैंने क्या करा है संदीप जी, मैंने यहां से रवि भाई यहां से लेकर यहां तक एक पंप का मैंने फाउंडेशन दिया है। फाउंडेशन कभी भी 300 mm से ऊपर होती नहीं है, 2000 की मैंने फाउंडेशन दी। इसके बाद आप देखोगे आपके पास एक पंप है,
मैंने जो पंप बनाया है यहाँ पे कपलिंग बनाई है, सी फॉर कपलिंग है, एम फॉर मोटर है। आप लोग घर पे अगर आप बैठे हो देख रहे हो अपने मोबाइल के अंदर तो ध्यान रखना इस चीज को। पी फॉर पंप है, सी फॉर कपलिंग है, एम फॉर मोटर है। कपलिंग 500 और 600 एमएम से ज्यादा नहीं होती है। तो मैंने क्या करा है, इस पंप का जो मैंने दिया है आपका यहाँ से क्लियरेंस छोड़ा है 2000 है, तो यहाँ से क्लियरेंस छोड़ा 100 एमएम का, यहाँ से छोड़ा 100 एमएम का। फिर मैंने 300 एमएम का, ये आपकी फाउंडेशन है। जब 100 इधर से छोड़ा, 100 इधर से छोड़ा, पंप दिया 800 एमएम। यानी 8 और 2, 8 और एक 9, 9 और एक 10, कितने हो गए 1000। पवन जी, और 1000 के बाद 500 की मैंने कपलिंग दी है, 500 की मैंने संदीप भाई मोटर दी है, कितने हो गए पूरे 2000। अब ये तो हो गया फ्रंट व्यू। मैंने 800 की इसकी हाइट दी है, 800 की इसकी, 800 की इसकी कॉमन दी है। अब ये देखो जी आप, ये मैंने बनाया आइसोमेट्रिक व्यू। यानी पंप का पीछे का हिस्सा 1000 एमएम का, यानी कि सी, ए ये है, बी ये है, सी में इसे मान रहा हूँ पीछे की तरफ, जो मैं आइसोमेट्रिक व्यू में देख रहा हूँ। इस साइड व्यू में दिखाई दे रहा है कि मैंने पंप को यहाँ भी 800 एमएम दिया है, यहाँ 1000 में से 100 क्लियरेंस, 100 क्लियरेंस यहाँ भी छोड़ी है। और मैंने कपलिंग वही वही रखी है आपकी 500 एमएम। हेलो, अच्छा फिर ठीक, फिर मैंने क्या करा है, मैंने 600 एमएम का यहाँ पे दिया है, मोटर में मैंने कम क्लियरेंस ज्यादा रखा है, 200 और 200। अखिलेश जी कुछ कह रहे हो क्या? नहीं सर। ठीक है, तो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे 200 का क्लियरेंस दिया, 200 का दिया, 600 एमएम का मैंने मोटर रखा है। ठीक है, अब ये सारा का सारा मैंने रिप्रेजेंटेशन बनाया है जो कि एक बॉक्स से बने। मैं आ जाता हूँ कहाँ पे, SP3D के अंदर। जिस जिसके पास ड्राइंग है, जिसने खोल रखी है, मेरे को प्लीज आप डायमेंशन बताते रहना। अब मैं इधर आ जाता हूँ, और मैं आपको एक प्रोजेक्ट भी कल फॉरवर्ड करूंगा। आप लोगों ने मुझे याद नहीं दिलाया, मैंने आपसे पहले भी बोला था, मुझे याद दिला देना। मैंने करा क्या है, एक बात और ध्यान देना, 10 मिनट का नोटिफिकेशन आया होगा आपके पास। भाई आया है ना? यस सर, आया है। आया है 10 मिनट, जब 10 मिनट के बाद ये बंद होगा, उसके 10 मिनट बाद दोबारा जुड़ जाना सेम लिंक से। ठीक है आज सर। थोड़ा ज्यादा काम कराऊंगा। अभी मैं जैसे ही मैंने बोला, जब भी मेरा सिस्टम हैंग हो गया। अब रुक जाओ, चलने दो पहले। ये क्या हो गया भाई? भाई रुक जाओ जरा, चलने दो, इसे हैंग हो गया है। चल गया। मैं पहले सेव कर दूं, ड्राइव कभी खराब हो जाए। देखो भाई, मैंने क्या करा, अब यहाँ पे इक्विपमेंट हमें बनाना है। मैंने दोबारा से यहाँ पे लिया प्लेस डिजाइन इक्विपमेंट। मेरे पास विंडो खुली। मुझे चूंकि पंप बनाना है तो मैं मैकेनिकल में जाऊंगा, प्रोसेस में पंप नहीं मिलेगा। जब मैं मैकेनिकल में आऊंगा तो यहाँ पे मेरे पास पवन जी, संदीप भाई पंप पड़े हैं, रवि भाई। मैंने कोई भी एक पंप ले लिया, आप सेंट्रीफ्यूगल पंप ले लो, सेंट्रीफ्यूगल सबसे ज्यादा लगता है। यहाँ पे आप ऊपर देखोगे, ऊपर सेंट्रीफ्यूगल का, अभी आपने तो नाम लेना है यहाँ से, क्योंकि आप अपने आप पंप बना रहे हो। तो मैंने हॉरिजॉन्टल सेंट्रीफ्यूगल पंप पकड़ा, इसकी प्रीव्यू देखा मैंने यहाँ पे, इसने इस तरीके का दिया हुआ है। मैंने क्या, आप एक बात ध्यान रखना, नौकरी करने जा रहे हो, पाइपिंग करोगे, आप हो पाइपिंग डिजाइनर। अगर इक्विपमेंट बनाने के लिए आया, क्योंकि इक्विपमेंट वाले ने इक्विपमेंट नहीं बनाया, तो आप कैटलॉग्स उठा के भी रख सकते हो। दोनों तरीके होते हैं, हम बाय प्रिमिटिव भी बना सकते हैं, प्रिमिटिव मतलब शेप्स। मैंने सेंट्रीफ्यूगल पंप को लिया, ओके किया। हेलो हेलो। हाँ जी सर। हाँ जी बोलिए। मैं भी सर ये एक बार यही पूछना चाह रहा था, मान लिया अगर हमें इक्विपमेंट नहीं बनाना हो तो यहाँ से ले सकते हैं ना सर इक्विपमेंट हम? हाँ हाँ बिल्कुल ले सकते हो, कैटलॉग बोलते हैं, कैटलॉग से ले सकते ओके हो। सर। मैं ठीक है सर नेम में ठीक है। आया, नाम को मैंने डाल दिया पंप। ठीक है, और पंप को मैंने इक्विपमेंट के अंदर दिया हुआ है, मैंने ओके किया। और इसको मैंने यहाँ पे ओके किया, यहाँ आके लेफ्ट क्लिक कर दिया। लेफ्ट क्लिक करते ही मैंने यहाँ पे आ गया शेप्स के अंदर, यहाँ से मैंने आपका ले लिया क्या, बॉक्स। बॉक्स में मैंने डाल दिया आपका B1, डाल रहा हूँ मैं B1 B2 करके डाल रहा हूँ।
ज्यादा टाइम हमारा वेस्ट नहीं होगा। अगर आप देखोगे पंप का ए, मैंने जो पहले फाउंडेशन बनाई थी 2000 mm की, उसके बाद इसका सी था। सी तो मैंने पीछे की तरफ दिया था, बट यहाँ पे हम बी को काउंट कर रहे हैं, सी है ना, ऐसे ही है ना दीपेश जी। जी सर। ऊंचाई तो 300 ही दी थी मैंने, पीछे की तरफ मैंने 1000 चाहे दिया था। मैंने ओके किया, और ओके करते ही सी आपके तीन पास सौ एक बॉक्स आ जाएगा। सर देखो, अगर मैं इसको देखूं तो मेरा बॉक्स तो उल्टा सर आया तो भाई। सर सी 300 डालोगे आप? हाँ, तो आपको इसको घुमाना पड़ेगा, बट घुमाने के लिए मुझे इसकी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी। जी। क्लियर है? मैं आ गया यहाँ पे। अब मैंने क्या करा दीपेश भाई, दोबारा से एक मैं बॉक्स लूंगा। अब या तो आप कॉपी कर लो या बार बार बॉक्स ले लो। मैंने बॉक्स को पकड़ा, और बॉक्स को पकड़ने के बाद एक और बॉक्स लिया। मैंने यहाँ पे डाल दिया B2। और B2 कितना था मेरा दीपेश जी? 800 बाई 800 बाई 800। जी। ठीक है अखिलेश जी। यस सर। मैंने ओके किया, और ओके करने के बाद अभी मैंने इसको कहाँ रखा? कहीं भी मैंने साइड में रख दिया। जब मैंने साइड में रख दिया, मैंने यहां से पकड़ा मूव, और फास्ट लॉक को मैंने कर दिया, खोल दिया। मैंने दोबारा पकड़ा मूव, अब ये देखो खुला हुआ है। मैंने इसको यहां से उठा के रख दिया है यहाँ। अब मुझे पता है कि जी मेरा सेंटर पॉइंट पे रखा हुआ है, यानी कि मुझे नॉर्थ में भी चाहिए, मुझे वेस्ट में भी चाहिए, और मुझे ऊपर भी चाहिए, अप भी चाहिए। तीनों चीजें चेंज करनी है, ठीक है ना भाई? थोड़ा काम ज्यादा है इसमें संदीप भाई, पवन जी। तो सबसे पहले तो मुझे ऊपर जाना है। कितना जाना है? मेरी 800 है, यानी कि सेंटर पर रखा है, तो 400 तो ऊपर जाना है, बल्कि ज्यादा ही जाना है। मैं यहाँ से मेजर डिस्टेंस लेता हूँ, इस पॉइंट पे लेफ्ट क्लिक करता हूँ, और इस पॉइंट पे आ जाता हूँ। अगर आप एलिवेशन देखोगे 550 दिखा रहा है भाई, 550 दिखा रहा है। यस सर। यस सर। और अगर आप ईस्ट देखोगे तो 1000 दिखा रहा है। 100 mm का क्लियरेंस छोड़ा था ना हमने अखिलेश भाई, रवि भाई। तो हमें 900 जाना है, वेस्ट में 900 जाना है, और अप में कितना जाना है? 550। भाई लिख लेना, जरा ध्यान रखना, मैं भूल जाता हूँ। मैंने अप में जाना है 550, और वेस्ट में जाना है 900। अब ये कह रहा है नॉर्थ। नॉर्थ कितना है? 400। अगर मैं 400। इसको ऐसे देख लूं, और ये इस पॉइंट से यहाँ दिखा रहा है, तो यहाँ कितना है नॉर्थ? 600। कितना है? 600। 600। हमें कितना चाहिए? उधर से 100 4। छोड़ना है। 500। नहीं, टोटल 1000 था ना, 1000 में से 600 ये आ गया, तो उधर से 100 छोड़ना, तो 300 ही तो जाना। 300। जी जी। 100 भी तो उधर से 100 छोड़ा था ना हमने। जी सर। जी जी। जी। टोटल 600 दिखा रहा है, तो 500 जाना ना, सॉरी 500, 500 जाना ना। मैं आ गया सर कहाँ पे? फ्रंट व्यू में राइट क्लिक करा, रिपोजिशन टारगेट लिया, पॉइंट पे आके लॉक कर दिया। मैंने सेलेक्ट कर रखा है मूव, मैंने लिया मूव, पास लॉक को कर दिया लॉक, और आ गया सेंटर पॉइंट पे कर दिया लॉक। लॉक कर दिया मैंने। ईस्ट में कितना जाना था? -900। 200। अप में कितना जाना था? 500। सॉरी, नॉर्थ में कितना जाना था? 500। और एलिवेशन कितना जाना था? 550। मैं आ गया, लेफ्ट क्लिक कर दिया मैंने। मैं टॉप से दिखा देता हूँ भाई, अपनी जगह पे आ गया पवन जी। अरे बताओ ना भाई, बोल नहीं रहे आप लोग? यस यस यस। यस सर, ठीक यस है। सर। मैं मैं फ्रंट में आ जाता हूँ। जब मैं फ्रंट में आ गया, मैंने इसको पकड़ा। मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, इसकी कॉपी कर लूं, और मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, दूसरा बॉक्स बना लूं। अगर दूसरा बॉक्स बनाओगे, जैसे मैंने एक बार में उठा के रख दिया, ऐसे आप भी रख लो। कॉपी करोगे थोड़ा सा गड़बड़ा जाएंगे, हमें उसकी डायमेंशन निकालनी पड़ेगी। तो मैंने क्या करा, मैंने एक बॉक्स को पकड़ा, बॉक्स नंबर 1 को, और मैंने यहां से ले लिया एक और बॉक्स। बॉक्स लेने के बाद मैंने यहाँ पे डाल दिया B3। वो बॉक्स जो हमारा था, उसका ए कितना था भाई? 500। उसका बी कितना था भाई? ये 500। बी बी था मतलब पीछे 600। की तरफ, वो कितना था? 600। 600 था ना। और अब जी। हमारा 800 था। मैंने ओके करा। ओके करके मैंने साइड में रख लिया कहीं भी। मैंने यहां से मूव लिया, और फास्ट मूव को खोल दिया, दोबारा से मूव पकड़ा, और मेरा ये वाला पॉइंट आ रहा है, इस पॉइंट को रख लिया यहाँ, इस पॉइंट पे।
मैंने दोबारा से लिया मेजर डिस्टेंस, और आप देखो इस पॉइंट से, और मैंने लेना है ऊपर वाले पॉइंट का, ज्यादा ही ऊपर पहुंच गया कुछ। ये दिक्कत आपके साथ भी आएगी, सबके साथ आती है इसमें, क्योंकि ये टेस्ट मॉडल है। मैं दोबारा छोड़ के दोबारा से ले लेता हूं, इस पॉइंट से ले रहा हूं यहां तक का। अगर आप देखोगे इस पॉइंट से यहां तक का वैल्यू, इसको हटा देते हैं साइड में, यहां तक की वैल्यू कितनी दिखा रहा भाई? अगर आप देखोगे ईस्ट मेरा 1000 है, यानी मुझे 100 mm छोड़ना है, मुझे ईस्ट में जाना है 900। नॉर्थ मेरा 7, एलिवेशन कितना बता रहा है? 250। ठीक है भाई, लेकिन एलिवेशन 250 तो होगा नहीं। एलिवेशन तो यहां से अगर आप यहां तक का लोगे, इधर आ जाते हैं, यहां तक का ले लिया इसने, कितना है एलिवेशन? 550 है भाई, वही जाएगा 550। जी। अखिलेश भाई, दीपेश जी, समझ आ रहा यस है? सर। हाँ और सर। अब हमने नॉर्थ देखना है सर, ध्यान रखना। नॉर्थ देखना है तो नॉर्थ मेरा कितना है? नॉर्थ दिखा रहा है 700, हमें छोड़ना है 200, यानी 500 10 जाना है। मैं 500। फ्रंट में आ गया, राइट क्लिक करके बाहर किया, रिपोजिशन टारगेट लिया, मैं आ गया सेंटर में। मैंने दोबारा से मूव लिया, फास्ट लॉक को लॉक किया, मैं दोबारा आ गया सेंटर में। मैंने सेंटर में आके ईस्ट कितना था हमारा भाई? 900। भाई अब नॉर्थ कितना था? 500। और एलिवेशन 500। कितना था? 550। 550। मैंने यहाँ पे देखो मेरा गलत आया, मैंने 900 जो दिया गलत आया है, क्योंकि 900 मैंने इस पॉइंट से लिया था। अब मैंने सेंटर को पकड़ लिया, हम्म। तो 900 इसका, 500 था ना, तो इसमें से कितना कम जी। कर दूं? 500 250। 400 हो जाएगा सर। दीपेश जी, कितना कम करूं? 400 करो सर, 400। ये सेंटर पे था ना मतलब दीपेश जी, तो ये मुझे 500 ईस्ट माइनस में हो मेरे जाएगा ख्याल ना से सर। 250 ही जाना है। हाँ अच्छा। यस सर, यस सर। कितना जाना है ठीक है, ठीक है, ठीक। भाई? टोटल इसकी